संगत की तरफ से कुछ विचार, कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, उन्हें आप सुने। महाराज जी ओरा अथवा आभा मंडल का विज्ञान समझाने की कृपा करें। किस प्रकार हम अपनी ओरा को इतना विशुद्ध बनाएं कि धर्म के मार्ग पर चलने में न अपना मन, न परिवारजन, न संसार के कटाक्ष हमें किंचित भी प्रभावित कर सके। आभा मंडल हमारे शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश फैला रहता है। कंपन हमारे शरीर से बाहर की तरफ को, और वो भीतर हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहम यानी अस्तित्व, अंतरात्मा से जुड़ा हुआ होता है। आपने एक बात सुनी होगी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। इस संसार में अच्छे मनुष्य और बुरे मनुष्य, पुण्यात्मा और पापात्मा, दो प्रकार के मनुष्य कहे जाते हैं। और यह पुण्य भावना और पाप भावना हमारे अंतःकरण में सभी मनुष्यों में विद्यमान होता है। आप देखिए, जब हमारे भीतर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, मान लीजिए क्रोध उत्पन्न होता है, हमारे मुख की आकृति बिगड़ जाती है, और उस समय हमारा आभा मंडल जो ओरा है शरीर का, उसमें विष किरणें निकलने लगती है, और कोई भी व्यक्ति हमारे निकट आना नहीं चाहता। विष तरंगे, और जिस पर हम क्रोध कर रहे होते हैं उसके हृदय में भी हलचल, अस्थिरता, अशांति, और जो क्रोध कर रहा है उसके भीतर से मानो अग्नि की लपटें प्रकट होती है। ये क्रोध का असर। फिर एक छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं, मुस्कुरा रहा है छोटा बच्चा, उसको देख के हमारा हृदय कैसा बच्चों की तरह गदगद हो जाता है। एक भाव, एक भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। अमृत भाव हमारे भीतर पैदा होता है। जब आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रसिद्ध, मान लीजिए किसी यात्रा पर आप गए हैं, सोमनाथ में गए हैं मान लीजिए, और वहां का जो वायुमंडल है उसमें जो तरंगे हैं, जहां रात दिन पूजा पाठ चल रहा है, वे तरंगे हमें प्रभावित करती। हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि तरंगों से निर्मित है, इस स्पंदनों से निर्मित है। और हमारे भीतर जैसे स्पंदन उठते रहते हैं। जब एक साधक
एकाग्र होके परम ब्रह्म का जप करता है, ध्यान करता है, तो उस समय परमात्मा के मंत्र से हमारे ओरा में, ओरा जो आभामंडल है शरीर का, उसमें स्फोट होता है। विस्फोट नहीं, स्फोट। स्फोट क्या होता है? जैसे किसी शांत सरोवर में एक कंकड़ उठा के मारो तो उसमें तरंगे गोल 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 ऐसे लहरें चलती चलती एक वृत्त बनता है और वो किनारे की तरफ को बढ़ता है। ठीक ऐसे ही मंत्र जपते समय हमारे मस्तक से एक स्पंदन और एक वृत्त उठता है, जैसे सरोवर के जल में वो घेरे 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 बाहर को ऐसे निकलते। इतनी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे हम स्पंदनों के विज्ञान को समझ सके। जो हम सोचते हैं उस विचार का स्पंदन और उसका वर्तुल घेरा हमारे शरीर के चारों तरफ फैल जाता है, और जो विचार लगातार निरंतर अधिक मात्रा में हम सोचते रहते हैं, उसी का प्रभाव हमारे शरीर के चारों तरफ एक अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। एक क्रोधी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति आता है तो उसको देखते ही मन में ग्लानि सी होती। क्यों क्यों होती? उसकी तरंगे उससे पहले ही हमारे शरीर की तरंगों से टकराती। संत जन हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके दर्शनों से हमें किस कारण से प्रसन्नता, शांति और दिव्यता का अनुभव होता है? क्यों होता है? तरंगों के कारण। एक व्यक्ति के भीतर जो निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन चल रहा है, मंत्र का जप चल रहा है, मन ही मन में जो परमात्मा को जप रहा है, तो उसके शरीर के चारों तरफ ईश्वरीय आभा मंडल, स्पंदन व्याप्त हो जाते। अब प्रश्न ये है कि हम अपने ओरा को, आभा मंडल को अधिक अमृतमय कैसे बनाएं, जिससे आध्यात्म के मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं हमारे परिवार में बहुत समस्याएं होती हैं, जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, कुछ व्यक्तिगत होती हैं, कुछ संग वालों की होती हैं, और कहीं भी मनुष्य चला जाए वहां समस्याएं साथ साथ चलती। तो ये समस्याएं हमें मजबूत भी बनाती हैं मार्ग में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसका एक उदाहरण, एक दृष्टांत छोटा सा आप सुने। एक किसान परमात्मा से नाराज था। परमात्मा, तुझे दुनिया चलानी नहीं आती,
हम बड़ी मुश्किल से खेत में अनाज उगाते हैं, पके पकाए अन्न के ऊपर तू ओले बरसाता है, आंधियां चला देता है, खेत में फसल गिर जाती है। अगर तू किसान होता या जमीन पर खेती करता या हमारे गांव में रहता तो तुझे पता चलता मनुष्यों का जीवन कितनी कठिनाई से बीतता है। सुबह सुबह पड़ोसी आके लड़ना शुरू कर देते हैं, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, कोई कटखना कुत्ता पीछे से आके काट लेता है। घर में 4 मेहमान आ गए, पता चला चीनी नहीं है, दूध नहीं है। दुनिया भर की समस्याएं हैं। हे परमात्मा, तूने किसानों को तो खास तौर से बिल्कुल परेशान किया हुआ है। तुझे कुछ समझ नहीं है दुनिया चलाने की। और ये बातें उसकी सुन के देवदूतों ने कहा, प्रभु देखो मनुष्य आपको क्या कह रहे हैं। बोले जितनी बुद्धि है उस अनुसार ठीक कह रहे हैं। परमात्मा ने किसान को बुलाया और कहा, लो इस बार इस वर्ष पूरे वर्ष संसार की व्यवस्था हम तुम्हारे हाथ में देते हैं। तुम जैसे चाहो 1 वर्ष तक संसार को चलाओ। बड़ा खुश हुआ किसान। सबको अपने काम से मतलब होता है। जिन जिन के जो रोजगार हैं, जो ऑफिस में है, वो ऑफिस के लिए चिंतित रहते हैं। उनको अगर निजाम परमात्मा दे दे तो वो क्या करेंगे? अच्छे अच्छे मजदूर आ जाएं, अच्छे अच्छे वर्कर्स आ जाएं, खूब आमदनी हो जाए, बाजार के भाव खूब चढ़ जाएं, जिससे हमें धन धान्य खूब मिले, खूब मिले, कोई कमी ना रह जाए। तो उस किसान ने भी ऐसी सोचा, इस समय पे वर्षा होनी चाहिए, वर्षा हो, तुरंत वर्षा हो गई। इस समय पे बिल्कुल सोने की बूंद भी नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ी। आंधियां तैयार, उसने कहा ठहरो, आंधी नहीं चलेगी, मेरा राज्य चल रहा है, परमात्मा का नहीं है ये राज्य। आंधियां ठहर गई। धूप बहुत तेज चमक रही, कहा शांत हो जाओ, इतनी गर्मी में तो फसल कोमला जाएंगे। धूप भी कोमल हो गई और फसल इतनी अच्छी हुई, क्या कहने। और किसान खुश। जीवन में ऐसी फसल आज तक हुई नहीं। देखा परमात्मा, अगर पहले ही हमारे हाथ में तूने दुनिया का निजाम दे दिया होता तो इतनी तकलीफें, इतने तूफान, इतने ओले, फसल कम से कम लोगों की बिस्मार ना होती। अब के देखो कैसी फसलें, और खुशी खुशी फसल काटने को गया। और क्या देखता है? गेहूं की बालियों में दाना एक भी नहीं, एक भी दाना नहीं किसी भी बाली में। हाय, ये क्या हुआ? भगवान, क्या तू मेरा दुश्मन बन के बैठा है कि मैं दुनिया को चला रहा हूं तो तूने मेरा बीज ही इसमें से खत्म कर दिया? कहा नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस वर्ष तो मैं बिल्कुल खाली बैठा, जो कर रहा है तू कर रहा है। बोले मैं कर रहा हूं तो मेरे इन गेहूं की बालियों में दाने क्यों नहीं है? बोले तू अपने दिमाग से पूछ क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है, तूफान चलते थे, आंधियां आती थीं, बारिशें पड़ती थीं, ये पौधे गिर गिर पड़ते थे, फिर उठ जाते थे। संघर्ष, तकलीफें, मुसीबतें, आफतें, उनमें प्रकृति
अपने को मजबूत बनाती है। जो मनुष्य जिसको सब कुछ उपलब्ध हो, सुबह से शाम तक बेड से उठेगा नहीं, चारपाई पे पड़ा है, 2-4 दिन में अवश्य बीमार हो जाएगा। अच्छे से अच्छा खा रहा है, अच्छे से पहन रहा है, सारी चीजें उपलब्ध, मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ रही, दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं। दूसरे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं पास में काम करने वाले, उसका दिमाग सड़ जाएगा कड़वे खरबूजे की तरह। संघर्ष हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये बता रहे थे, हम लोग इन चीजों से डरते हैं। हाय, हमारे यहां तो ये परेशानी, हर एक आदमी से पूछ लो, किसी का दिमाग परेशानियों से खाली नहीं रहेगा। इसीलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। दिमाग परेशानी से खाली नहीं, शरीर बीमारी से खाली नहीं, और संपूर्ण आकाश देवताओं से और फरिश्तों से खाली नहीं। वे जगह 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 उस प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये प्रकृति है। प्रकृति में अगर सुख और दुख ना हो, गर्मी और सर्दी ना हो, कोमलता और कठोरता ना हो, तब हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोई हमारा विरोध ही ना करे, कोई हमारी निंदा ही ना करे, तो हम केवल अपनी स्तुति ही सुनते रहें, मगन रहें, तो हमें अपने अवगुणों का पता कैसे चलेगा? उनमें हम सुधार कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व और नीचे को चला जाएगा। आप ऐसे साधु संतों को देखिए जो संसार के ऐश्वर्यों को स्वीकार नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। जो ऐश्वर्य और भोग और विलास और सोना और चांदी और इन चीजों में, अच्छे से अच्छा भोजन, 56 भोग, इनमें लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। सप्तऋषियों को आप देखिए, महादेव शिव को आप देखिए। शिव वो तो एक राजा हैं, अधिराज हैं, किंतु पूर्ण सन्यासी हैं, पूर्ण ऋषि हैं, निरंतर मौन भाव में स्थित, अपने आश्रम में शिव मौन हुए रहते हैं। आधी पलकें खुली और आधी बंद, संसार को देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे। एक ऋषि आत्मा का ये स्वभाव, उनसे हमें सीखना चाहिए। हम परमेश्वर के मार्ग में हैं, हमें अपना प्रभामंडल शुद्ध करना है, पवित्र करना है, प्रकाशमान करना है, तो अपने प्राचीन महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए। क्या? सबसे पहले त्याग वृत्ति। जिसने त्याग दिया है, बड़बड़ करना, बोलना, चालना व्यर्थ की बातें। जिसने अपनी वाणी पर संयम कर लिया है, अब आप 1 घंटे मौन होके देखो, इतनी व्याकुलता होगी, हाय कहां जाके बोले, पेड़ से बात करें, किससे करें, कुत्ते से बात करें, अंदर अंदर घुटन होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमें चुप रहने की आदत नहीं, वाणी पर हमारा नियंत्रण नहीं।